Okay, length. Now, आवाज आ रही है? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, Now sir. the first formula is length. What length is doing? Suppose this is my string Pranali Lahu Padwal, right? If I want to find the length, number of characters in a particular string, then you can use length formula. So in this particular text, there are 20 characters including space, right? Let's say I just want to find the character string of my name. Then I need to find len and then simply select this text and break it over. It is 5. Fine. This will give you the length of any string. जो भी टेक्स्ट है उसका आपको स्ट्रिंग लेंथ दिखाएगा. क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. Clear है. इजी है, उसमें कुछ लंबा चौड़ा नहीं करना है. ठीक है, सिंपली आपको लेंथ ढूंढ के देगा. नाउ मिड से पहले हम लोग पहले लेफ्ट कर लेते हैं. लेफ्ट का जो फॉर्मूला है वो आपको लेफ्ट साइड से कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोविजन देगा. जैसे नाम है, इस नाम में से मुझे लेफ्ट के 4 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं, राइट? ब्रैकेट ओवर एंटर. दिस विल गिव मी फर्स्ट 4 कैरेक्टर फ्रॉम माय स्ट्रिंग. गॉट इट? Suppose I want to find the 3 characters, then I need to give permission as a 3. So left has got 2 arguments. First is text and second is number of characters. Clear? लेफ्ट साइड से टेक्स्ट निकालने के प्रोविजन देगा. राइट जो है वो राइट साइड से देगा. जैसे यही स्ट्रिंग है, इसमें से मुझे राइट से 4 कैरेक्टर उठाने हैं, तो आपको आएगा DWAL, मतलब राइट साइड से 4 कैरेक्टर आपको एक्सट्रैक्ट करने का प्रोविजन देता है. क्लियर? Yes, sir. ओके. नाउ मिड जो है वो मिडल में से डेटा उठाने का प्रोविजन देता है. जैसे कोई भी एक टेक्स्ट हो गया, इस टेक्स्ट के स्टार्ट नंबर, मतलब सपोज मुझे लेना है थर्ड कैरेक्टर से एक्सट्रैक्ट करना है, एंड थर्ड से लेके मुझे 5 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं. तो थर्ड कैरेक्टर कौन सा है? इसका ए, राइट? ANALI 5 कैरेक्टर. Right? So this will give you 5 character from middle. Clear? लेफ्ट साइड से रिटर्न करने का प्रोविजन देता है, राइट साइड से दे रहा है, और मिडल सेंटर में से कहीं से भी डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, देन यू कैन यूज मिडल. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो ये 3 तरह के टेक्स्ट फॉर्मूला आपने देखे जो डेटा एक्सट्रैक्ट करने का प्रोविजन आपको दे रहे हैं. फाइन. वन इज रिपीट. सपोज आई वांट टू रिपीट समथिंग फॉर सर्टेन टाइम्स. लेट्स से, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है जिसको मुझे 50 बार रिपीट करना है. तो सिंपली रिपीट सिलेक्ट करिए, टेक्स्ट सिलेक्ट करिए एंड नंबर ऑफ टाइम दे दीजिए. क्लियर? Yes, ये sir. 50 टाइम रिपीट Yes, कर दिया. दिस फॉर रिपीट. इट विल रिपीट योर टेक्स्ट फॉर सर्टेन टाइम. जो भी टाइम आप बोलते हो उस टाइम के लिए वो रिपीट कर देगा उस टेक्स्ट को. ओके. नाउ Sir, we can also make a chart from a repeat formula. which kind of chart? May I share my screen because the formula is to me before. Just a moment. Fine. These are the 3 functions. First is left, this is right, this is mid, this is lower, upper and proper. Left will give you will extract the data from left side. Right will extract the data from right side in text. Middle will extract the characters from the middle. Lower will convert the entire string into lower case. Upper will convert entire string into upper case, and proper will convert entire string into proper case. Fine. ट्रिम फंक्शन क्या करता है? आगे और पीछे जो भी एक्स्ट्रा स्पेस लगे आपके, वो उसको नलीफाई कर देगा. मतलब ये
कपिल के ठक्कर में अगर मैंने पीछे स्पेस रख दिया है सपोज यहाँ पे, तो ट्रिम क्या करेगा, वो पीछे का स्पेस निकाल देगा. देन इफ यू विल फाइंड द लेंथ ऑफ दिस, देन इट विल गिव यू 15. यहाँ पे 16 दे रहा है, नॉर्मल लेंथ ढूंढते हैं तो क्योंकि वो स्पेस है एक्स्ट्रा. और ये क्या करेगा आपको, लेंथ ऑफ ट्रिम. तो माइनस यहाँ पे यही कर सकते हैं, लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट. और यहाँ पे तो वैसे ही आपको ट्रिम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो निकाल ही दे रहा है स्पेस को. ये फंक्शन होगा. तो अगर आपका आगे या पीछे एक्स्ट्रा स्पेस लग भी गया तो भी वो उसको कंसीडर नहीं करेगा. क्लियर? दिस इज Yes. हाउ ट्रिम यूज. तो पढ़ लेगा। मतलब सबसे पहले अपने को अगर कोई भी स्ट्रिंग दी रहेगी तो सबसे पहले ट्रिम अप्लाई करना है ताकि एक्स्ट्रा स्पेसेस निकले. हाँ, फिर आगे वो पीछे ट्रिम्ड कैरेक्टर पे अपने को लेंथ और वो सब सब्स्टिट्यूट करना है. एग्जैक्टली. ओके. सब्स्टिट्यूट तो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो क्या करता है, वैसे भी स्पेस हाँ. को रिप्लेस कर देगा. तो सब्स्टिट्यूट में ट्रिम नहीं लगाओगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वैसे भी वो तो वही काम कर रहा है, स्पेस को निकाल ही दे रहा है. ठीक है. तो पहले वाला जो लेंथ ढूंढ रहे हो आप, वहां पे आपको ट्रिम लगाना जरूरी है. ओके सर. Right? What exactly we want to do? We just want to change the formatting of particular cells depending on the criteria. That is known as conditional formatting in Excel. For that you have got certain options. We can create our rules that on which particular condition के लिए आप रूल दे सकते हैं. अगर वो रूल का वैल्यू ट्रू आया तो आपका फॉर्मेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा. फाइन. So let's do it. Suppose this is our try section. We'll do try over here. Okay. Merge. Okay, this is my try section. I just change the background of this, make the borders. Okay, now this is our try section, right? This is merge. Hold on. Fine. Okay. Now okay. Now if you enter any character over here, ये जो भी पोजीशन है आपकी उसकी कैरेक्टर के साथ इसको मैच हो गया. मतलब कि हमको एक कंडीशन लिखनी है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है अभी, we don't know which value is there, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे है वो वैल्यू अगर इसके साथ मैच करती है तो इसका फॉर्मेटिंग चेंज होना चाहिए. या ये वैल्यू इनमें से किसी भी एक सेल के साथ अगर चेंज होता है, देन यू वांट टू चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ दिस सेल. तो पहले हम लोग इस सेल के लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं कि इस सेल का फॉर्मेटिंग कब चेंज होना चाहिए. तो कैसे मैच करेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो इनमें से कोई है या नहीं है. हाउ वी कैन चेक इट आउट. गॉट इट. पहले हम लोग सिर्फ एक सेल के लिए काम करने वाले हैं, G2 सेल के लिए, जो फर्स्ट सेल है हमारा. तो G2 सेल में जो भी वैल्यू है वो ये B3 से लेके B13 में है या नहीं है, वो अगर चेक करना हो तो कैसे कर सकते हैं. ये फॉर्मूला भी आपने किया हुआ.
सर्च नहीं होगा, सर्च का सर्च नहीं होगा, सर्च टेक्स्ट फॉर्मूला है, सर्च वहीं पे मैच फॉर्मूला एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपको मैच यूज करना है। मैच क्या करेगा, मैच दिस इज योर लुकअप वैल्यू इन दिस केस, राइट, एंड लुकअप एरे इज दिस, ये आपका लुकअप एरे है, मतलब कि इतने में से चेक करना है। मैच टाइप है एग्जैक्ट, दैट्स अ 0। अगर ये मैच आपको नंबर रिटर्न कर रहा है देन इट इज ओके, मतलब कि अगर यहाँ पे k है और मैंने k लिखा यहाँ पे तो 3 रिटर्न करेगा, ये k जो है वो 3rd पोजीशन पे है। अगर नंबर रिटर्न नहीं किया, कोई एरर रिटर्न किया, दैट मीन्स कि वो वैल्यू वहां पे नहीं है। गॉट इट? समझ में आया? बराबर। ठीक है, यहाँ पे अभी कपिल ठक्कर लिखा है, अगर यहाँ पे k है, k यहाँ में से कहीं पे भी होगा तो वो पोजीशन रिटर्न कर देगा मैच। अगर पोजीशन रिटर्न नहीं किया और NA मतलब के एरर रिटर्न किया, दैट मीन्स के वहां पे वो वैल्यू नहीं है। तो आपको फॉर्मेटिंग कब चेंज करना है? यू वांट टू चेंज द फॉर्मेट? रिपीट कीजिए ना। मैं रिपीट, हाँ ठीक है, यहाँ पे एक कैरेक्टर है वो समझ में आया मिड से, यहाँ पे जो भी मूवी का नाम है उससे वहां पे एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर ट्राई सेक्शन में कहीं पे भी मैंने लिखा तो मैच फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, एक नंबर रिटर्न करेगा, दैट विल बी द पोजीशन ऑफ दैट कैरेक्टर। ठीक है, अगर वो कैरेक्टर वहां पे नहीं है तो वहां पे एरर रिटर्न होगा, क्योंकि वो मैच हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर एरर रिटर्न हुआ तो हमको कुछ नहीं करना है। अगर नंबर रिटर्न हुआ तो अगर समझो यहाँ पे नंबर रिटर्न हुआ, जैसे यहाँ पे k लिखा और यहाँ पे नंबर रिटर्न हुआ, तो मुझे इसका फॉर्मेटिंग चेंज करना है। कब? जब ये फॉर्मूला मुझे नंबर रिटर्न करे। ओके, ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है इज नंबर, कि आपकी जो भी सेल है अगर उसमें नंबर है किसी भी तरह का तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी देखो k लिखा है आपने तो ट्रू रिटर्न कर रहा है, अगर मैं k निकाल देता हूं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि उसको एरर मिल रहा है, वहां पे नंबर नहीं मिल रहा है। ए में नहीं आएगा वहां पे, क्योंकि उस सेल के लिए नहीं। ए कहीं पे भी लिखो आप इस सेल में, अगर k कहीं पे भी लिखेंगे हम लोग तो इट विल रिटर्न मी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। क्लियर यहां तक? वापिस से रिपीट करते हैं, मैच यूज किया टू फाइंड दैट कि वो G2 वाला सेल जो है उसकी वैल्यू B3 से लेके B13 में कहीं पे भी मैच कर रही है या नहीं। अगर मैच आपको नंबर रिटर्न कर रहा है, मतलब हम लोगों ने इसलिए चेक किया उस सेल में इज नंबर और नॉट। इज नंबर क्या करता है, अगर किसी सेल में नंबर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे इज नंबर आया मतलब कि वो, तो फॉल्स आया मतलब कि वो वैल्यू कहीं पे भी मैच नहीं कर रही है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। बट अगर यहाँ पे ट्रू आया देन यू नीड टू चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ दिस सेल, G2 सेल। ये फॉर्मूला जो है हमारा G2 सेल के लिए। क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा है एवरीवन? हाँ हाँ ओके, तो एक ये कंडीशन हो गया। दूसरा ये है कि अगर पहले से ही वहां पे ब्लैंक है, जैसे यहाँ पे मूवी का नाम ही नहीं लिखा हुआ है पहले से ही कुछ भी, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा क्योंकि मैच नहीं हो रहा है कुछ भी, राइट। बट अगर ब्लैंक है तो भी तो ब्लैंक दिखना चाहिए। अभी इसमें तो पता ही नहीं चल रहा कि मूवी कितने लेंथ की है, राइट। मतलब कि अगर पहले से ही ब्लैंक है G2 सेल में तो भी आपको उसका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट करना पड़ेगा। अगर पहले से कोई कैरेक्टर वहां पे लिखा ही नहीं है, मतलब कोई भी मूवी सिलेक्टेड नहीं है अगर, देन ऑब्वियस है कि आपको वहां पे ब्लैंक दिखाना पड़ेगा। सेम वे कपिल के ठक्कर जहाँ पे भी खत्म हुआ उसके बाद के सारे सेल व्हाइट ही आने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपको दो कंडीशन है, आइदर ये हो या वो हो, तो आपको और यूज करना है। और क्या करेगा, दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई तो रिटर्न ट्रू करेगा, कॉमा G2 में पहले से ही ब्लैंक है। क्लियर? हेलो? यस सर। नहीं हो? Excuse me, sir. हाँ बोलिए, Hello. बोलिए। Sir, I lost my internet connection. Can you explain me again? ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रणाली का इंटरनेट कनेक्शन हो गया और बाकी सबका क्लियर करना है, रिपीट करूं?
यस सर, रिपीट करो। पूरा रिपीट करता हूँ पहले से। हाँ, सिंपल। अभी हम लोगों ने एक ट्राई सेक्शन रखा है, ये क्लियर है। यहाँ पे हम लोगों ने एक एक कैरेक्टर को सेपरेट करके रखा है, दैट इज ओके। ठीक है, सबका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों ब्लैक कर दिया, दैट इज ओके। और यहाँ पे बैकग्राउंड कर दिया ब्लैक, वो भी सही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, लेंथ ऑफ मूवी मिल रही है, नंबर ऑफ वर्ड मिल रहा है, हिंट मिल रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। नाउ हमको एक फॉर्मूला लिखना है। जो फॉर्मूला क्या दिखाएगा मुझे कि G2 सेल में के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि G2 सेल का फॉर्मेटिंग मुझे कब चेंज करना है। तो पहला चेंज करना है कि अगर मेरा वैल्यू मैच होता है G2 सेल में, जो भी वैल्यू है, मतलब इस सेल में जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू ट्राई के साथ किसी के साथ भी मैच करती है, तो मैच फंक्शन मुझे नंबर रिटर्न करेगा इफ इट इज मैचिंग। जैसे यहाँ पे कुछ भी मैंने लिख दिया, कपिल के, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहीं पे भी के लिखा, देन दिस विल गिव मी द नंबर। ठीक है, मैच फंक्शन मुझे नंबर रिटर्न करेगा, दैट विल बी द पोजीशन ऑफ के, पोजीशन ऑफ दैट फर्स्ट कैरेक्टर इन माय ट्राई सेक्शन। अगर ये रिटर्न नहीं करता है, अगर ये एरर रिटर्न करता है, दैट मीन्स के वहां पे मेरा वैल्यू मैच नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर इज नंबर नाम का फंक्शन अप्लाई किया, विच विल गिव मी कि अगर इस सेल में नंबर है, ये रिटर्न नंबर हो रहा है, तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। क्लियर? अगर यहाँ पे ट्रू है तो मुझे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग से फॉर्मेट चेंज करना है। कैसे करना है, दैट आई विल शो यू। बट अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि कौन कौन सी कंडीशन पे यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना है। तो पहला कंडीशन आपका ये है कि अगर यहाँ पे ट्रू आया, मतलब इस नंबर मैच ने अगर ट्रू रिटर्न किया, तो आपको G2 सेल का फॉर्मेट चेंज करना है। ठीक है, एक ये कंडीशन हो गई। दूसरा कंडीशन ये है कि G2 में पहले से ही ब्लैंक है, कुछ कैरेक्टर है ही नहीं, मतलब कि मैंने कोई भी मूवी लिखी हुई ही नहीं है, तो भी मुझे वहां पे बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट करना है। क्लियर? सर पहले ट्रू तक कर गए। चलो ये फंक्शन समझ में आ गया इतने तक? तो इस फॉर्मूला हाँ को सर। सीधा कॉपी कर लेते हैं। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने। अब ये जो सेल है इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, G2 सेल की कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ एंड न्यू रूल अप्लाई करता हूँ। न्यू रूल क्या रहेगा, तो यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्मेट, इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला आपको पेस्ट कर देना है, सिंपल। क्लियर? यहाँ पे B3 से B14 जो है वो एब्सोल्यूट रहेंगे। क्लियर? ये हुआ। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग आपको क्या करना है, फिल कलर नो कलर कर देना है, तो कोई भी कलर फिल नहीं होगा। आप देखो, आप यहाँ पे अगर मैंने के निकाल दिया तो वो ब्लैक हो गया, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स हो गया। और यहाँ पे के लिखा तो भी यहाँ पे ट्रू और वहां पे बैकग्राउंड व्हाइट हो गया। क्लियर यहाँ तक? ओके सर। सबको Yes, sir. समझ में आया क्या हुआ? चलिए ये इतना करिए पहले आपके एंड पे, फिर आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. फिल कलर का कैसे करना है? देखो सिंपल है, इस सेल को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल में गए। अभी मैं क्लियर कर देता हूँ, वापस से क्लियर कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल अप्लाई किया, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन, यहाँ पे जाके वो फॉर्मूला मैंने पेस्ट कर दिया, सिंपल। जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वही इस नंबर मैच ये वो। ठीक है, और यहाँ पे इसको एब्सोल्यूट बना दिया, क्योंकि वो रेंज एब्सोल्यूट रहेगी अगर हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे तो। ठीक है, और यहाँ पे जाके फॉर्मेट में जाके आपको नो कलर, फील कलर नो कलर कर देना है। ठीक है, और ओके कर देना है। ओके। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं भी होगा तो भी चलेगा, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ लिखने के लिए हम लोगों ने रखा था। क्लियर? अब यहाँ पे के होगा तो वहां पे व्हाइट हो जाएगा, अगर के कहीं पे भी नहीं है तो ब्लैक रहेगा। ठीक है, नाउ ट्राई दिस। दिस इज अ फॉर्मूला। और क्या करता है, अगर यू हैव गॉट मल्टीपल कंडीशन एंड यू वांट टू चेक एनी ऑफ अ कंडीशन इज ट्रू, देन रिजल्ट शुड बी ट्रू। तो और पहला कंडीशन है कि 5 इज ग्रेटर देन 5, विच इज रॉन्ग, राइट? 5 5 से बड़ा नहीं है, 5 and 5 are equal, and 1 is less than 5. Here we have got two conditions. First condition is false, second condition is true. The result will be true.
any of a condition is true then the result will be true. ये एक फंक्शन है और राइट यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है. एक कंडीशन ये हो गया हमारा कि ये जो मैच है वो हमको एग्जैक्टली इज नंबर हो तो ट्रू रिटर्न करे, या तो दूसरा कंडीशन हमारा ये है, पहला कंडीशन ये हो गया कोमा, दूसरा कंडीशन ये है दैट इस सेल में पहले से ही ब्लैंक है. राइट इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुआ रिजल्ट विल बी ट्रू. गॉट इट? सर एक बार फिर से. एक पहला कंडीशन तो आपको समझ में आ गया. दूसरा कंडीशन ये है कि G2 में पहले से ही ब्लैंक है, कोई भी मूवी लिखी हुई नहीं है तो भी हमको फॉर्मेटिंग चेंज करना है. राइट अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो ब्लैंक व्हाइट ही आना चाहिए ना. रिजल्ट में कुछ ब्लैक आएगा तो वो कंफ्यूज करेगा सामने वाले को कि ये वैल्यू हमको वहां पे भरा हुआ है या नहीं है. तो हम लोगों ने ये कंडीशन ले ली, इसको कॉपी कर लो और ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया आपने उसके मैनेज रूल्स में जाओ, इसको डबल क्लिक करो और फॉर्मूला यहाँ पे चेंज कर दो. दिस इज अवर फॉर्मूला. मतलब कि अगर मूवी यहाँ पे लिखी हुई नहीं होगी ना तो भी वो व्हाइट हो जाएगा. कोई भी मूवी अगर एंटर्ड नहीं है तो भी व्हाइट हो जाएगा. क्लियर? ओके सर. समझ में आया? मतलब ये हमारा फॉर्मूला एग्जैक्टली ये होगा. मतलब सर आगे और लग जाएगा ना सिर्फ? हाँ आगे और लग जाएगा, पीछे कंडीशन ऐड हो जाएगी अलग से दैट G2 इज इक्वल टू ब्लैंक. मतलब G2 में कुछ ना वो कंडीशन लास्ट में ऐड कर देना. हाँ लास्ट में ऐड करनी है कोमा करके और में.